नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार बंसल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मनोज कुमार बंसल। रिस्पेक्टेड ओशो की एक सीरीज हम चला रहे हैं। उस सीरीज के 10 पार्ट वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। तो एक ओंकार सतनाम की इस पुस्तक का अब हम दूसरा पार्ट उठा रहे हैं, जिसमें पौड़ी 2 और पौड़ी 3 जो जपजी साहिब हैं उनके अंदर से मैं पढ़ने जा रहा हूं और ओशो की व्याख्या को शब्द शब्द एक एक शब्द के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए, हुक्मी होवन जिय हुक्मी मिले बड़े आए। तो शुरू करते हैं जपजी साहब का पौड़ी 2 और पौड़ी 3 का ओशो के द्वारा दिया गया विस्तृत गहराई से किया हुआ विश्लेषण। जीवन को जीने के 2 ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। या तो आप संघर्ष करें या आप डेडिकेट हो जाएं। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग। वही नदी में बहो या तैरो, बहोगे तो आपकी मर्जी नहीं है, वो है समर्पण। समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूं, नदी के साथ बहना। मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं अगर अलग हूं, मैं अगर तैर रहा हूं, नदी की धारा के विरुद्ध तैर रहा हूं, तो संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं, तो समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता। समर्पण लाएगा शून्यता, समर्पण लाएगा शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से यही अहंकार मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। ओशो इसके धुर विरोधी हैं। अगर तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। अगर तुम्हारी कोई अपनी इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जैसे विवेकानंद जी की थी। रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गुरु ने विवेकानंद जी को कहा, जाइए और मां काली से कुछ मांग कर आइए। विवेकानंद जी ने कहा, मैं मां काली के पास जाता हूं तो वहां जाकर मैं मां के सामने खड़ा होता हूं, लेकिन मुझे पता है मैं आज जिस हाल में हूं, मैं जैसा भी हूं, वो मां की इच्छा ही तो है। मैं मां की इच्छा का विरोधी कैसे हो सकता हूं? तो इसे कहते हैं समर्पण। तभी आप विवेकानंद बन सकते हैं। इसे कहते हैं समर्पण। तो जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहां वह ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी अलग कोई मंजिल नहीं। जैसा वह चलाए वही तुम्हारी गति है, तुम्हारा और तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है। तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम तिरते हो, तुम बहते हो। यह है समर्पण।
आकाश में कभी देखें, चील बहुत ऊंचाई तक उठ चली जाती है। अब देखिए कभी आकाश में झांक कर, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती है और हवा में बहती है, तिरती है वो। वैसे ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है, तब समर्पण स्वतः आ जाता है। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम कोई प्रयास भी नहीं करते, तब तुम उसकी हवाओं पर बह जाते हो, तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो। तुम्हारा अपना कोई भार नहीं रहता, क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है। एक और घटना मुझे याद आती है। एक लड़की पहाड़ पे अपने भाई को लेकर चढ़ रही थी और उसी के साथ में एक संत एक अपने वस्त्रों की, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। तो संत से रहा नहीं गया, उस बच्ची को कहते, बिटिया भार तो बहुत लग रहा होगा तुम्हें। तो जो उस बिटिया ने जवाब दिया, उसको जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे समर्पण क्या है। तो उस बिटिया ने आंसर दिया, जवाब दिया, बाबा भार तो आपके कंधे पर है, मेरे कंधे पर तो मेरा भाई है, ये भार नहीं है। वही कह रहा हूं मैं आपसे कि जब भी आप समर्पण के मोड में आ जाते हो, समर्पण में आ जाते हो, तो निर्भार हो जाते हो। भाई भार नहीं रहता तब, क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है। भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतना तुम भारी हो जाते हो, जितना भारी होते हो उतना नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ऊपर उठ जाते हो। हर एक हल्की चीज, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर उठता है क्योंकि वो हल्का है। ऐसे जब तुम्हारे अंदर हल्कापन आएगा, संघर्ष खत्म होएगा, समर्पण की भावना आएगी, तब तुम ऊपर उठोगे। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ है, निर्भार हो जाना, बिना भार के हो जाना। और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना अहंकार बढ़ेगा। आज की इस 5-7 मिनट की वीडियो में मैंने 2 छोटी छोटी कहानियां आपको सुना दी। तीसरी कहानी मुझे और याद आ रही है। अगर आपका पेट बड़ा हो और आपका अहंकार बड़ा हो तो आप किसी के गले नहीं मिल सकते हो, क्योंकि अहंकार आपको भारी बना देगा। आप नीचे आओगे, आप ऊपर नहीं जा सकते, उड़ान नहीं भर सकते आप। ऐसा हुआ कि नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। चौथी कहानी सुनिए आप। वह गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। वहां बड़े सूफी थे, गुरु थे, पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। खबर मिली सूफियों के गुरु को तो उसने सुबह ही सुबह नानक के लिए 1 कप में भरकर दूध भेजा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और ना समा सकती थी। नानक गांव के बाहर ठहरे थे, एक कुएं के तट पर। उन्होंने पास की झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाल दिया और फूल तिर गया। फूल का वजन क्या, उसने जगह ना मांगी, वह सतह पर तिर गया और प्याली वापस भेज दी। नानक का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ, मामला क्या है? उसने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य, ये हुआ क्या? नानक ने कहा, सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी हैं, अब और जगह नहीं। मैंने खबर वापस भेज दी है कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तिर जाऊंगा। अद्भुत है। ऐसी दार्शनिकता समझने के लिए नानक बनना पड़ता है, समर्पण चाहिए होता है। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है वही अज्ञानी है। और जब तुम में वजन होता है तब तुम में दूसरों को चोट पहुंचती है।
और जब तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरों को चोट पहुंचती है। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है, उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती है। आप किसी को चोट पहुंचा ही नहीं सकते, आप भार रहित हो। भारी वस्तु से ही तो चोट लगेगी, बिना भार के आप कैसे किसी को चोट पहुंचा सकते हो? 1 किलो की रुई मारिए किसी को, 1 किलो का लोहा मारिए किसी को, लेकिन ज्यादा फैले होने की वजह से वही रुई चोट नहीं पहुंचाती है। रुई बनने के बारे में कह रहे हैं नानक। अहिंसा अपने आप फलती है। जब भी आप निर्भर हैं वही ज्ञानी है। वजन है तो आप अज्ञानी हैं, और जब आप में और तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरों को चोट पहुंचती है। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचती ही नहीं है। अहिंसा अपने आप फलती है। प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता कि मुझे ये जबरदस्ती किसी से प्रेम करना है। प्रेम अपने आप लगता है, और ना कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने आप घटेंगी। तब ये सारी घटनाएं अपने आप घटेंगी। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, आपका रिफ्लेक्शन, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, वैमनस्य, हिंसा, क्रोध, हत्या, ये सब चलता है। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती है। इसीलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। वेदों में उस उपाय को रित कहा है। रित, वेदों में उस उपाय को रित कहा है। लाओ त्से ने उस उपाय को ताओ कहा है, और बुद्ध ने धम्म, महावीर ने धर्म। नानक का शब्द है हुकुम। नानक का शब्द है हुकुम। उसकी आज्ञा, सिर्फ उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा से जो चलने देगा, जो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं है, नो मूवमेंट बाय इटसेल्फ, अपनी तरफ से जो हिलता डुलता भी नहीं है, जिसका अपना कोई भाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर लादना नहीं चाहता, वह उसके हुक्म में आ गया, यही धार्मिक आदमी है। किसी पर आप अपने आप को लादेंगे तो आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। और जो उसके हुक्म में आ गया वह सब पा गया। कुछ पाने को बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। उसके हुक्म को मानना, अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैंने आपको पहले भी पिछले 10 वीडियो में इस लाइन को बार बार बोला होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यही मैं कह रहा हूं आपसे, और यही एक ओंकार सतनाम का हमें उपदेश है। यही हमें सिखाना चाहते हैं। उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना। अपने को मानना है तो तुम्हें परमात्मा की तरफ पीठ कर ली, मैं हूं, मैं हूं। तुम परमात्मा की तरफ अपना मुख करके नहीं खड़े हो, उससे पीठ करके खड़े हो। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। उसके हुक्म को माना तो तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ कर कर जीवन भर भागते रहो, जीवन भर भागते रहो सूरज की तरफ पीठ करके, तो भी अंधेरे में रहोगे। और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। परमात्मा के सन्मुख होने का, परमात्मा के आमने सामने होने का एक ही उपाय है, वह यह है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो, मैं छोड़ दो। तुम तैरो मत, बहो, तुम तिरो, वही काफी है। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी सफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं। तुम्हारी सफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं। और तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे मैंने सुना कि एक रथ गुजर रहा था,
जैसे कि मैंने सुना एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उस पहिए की कील पर बैठी थी, उस पहिए की कील पर बैठी थी, चलते हुए पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उठती थी, रथ बड़ा था, 12 उसमें घोड़े लगे हुए थे, बड़ी भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं, रथ से धूल उड़ रही है, रथ से धूल उड़ रही है। मक्खी कील पर बैठी है, वह सोच रही है आज मैं बड़ी धूल उठा रही हूं, और जब इतनी धूल उड़ रही है तो इतनी ही बड़ी हूं मैं। इतनी धूल उड़ रही है तो मैं भी तो इतनी बड़ी होंगी। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण, जो भी तुम पाते हो उसके ही कारण। तुम रथ पर बैठे एक मक्खी से ज्यादा नहीं हो। भूल कर ये मत सोचना, भूल कर भी ये मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूं। धूल है उस रथ की, यात्रा है तो उसके रथ की। लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले आना, तुम अपने आप को बीच में मत ले आना। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया और कहा कि आज थोड़ा जंगल में घूमा जाए। उस छिपकली ने कहा कि जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा? छप्पर गिर जाएगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को जो महल का छप्पर है वही संभाले है। छिपकली को लगता भी होगा कि छत तो मेरे सहारे संभली हुई है। तुमने सुनी होगी कहानी, एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। आज की इस कड़ी में कहानियां बहुत हो गई हैं और आप एंजॉय भी कर रहे होगे। तुमने सुनी होगी कहानी, एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वह सुबह बांग देता था, तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उसने गांव में लोगों को खबर दी कि मुझसे जरा सोच समझकर व्यवहार करना, मुझसे जरा सोच समझकर व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से। क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। यही मक्खी को, यही छिपकली को और यही आपको और मुझे गलतफहमी है। और बात सच ही थी। रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई। तो बूढ़ी नाराजगी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने भांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा तो बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे। ना रहा मुर्गा, ना उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी बूढ़ी के तर्क की तरह है, तुम्हारे आर्गुमेंट्स भी बूढ़ी के आर्गुमेंट्स की तरह है। बूढ़ी का आर्गुमेंट तो साफ भी था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है, सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। बांग देने के कारण सूरज नहीं उगा करते। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए? बूढ़ी दूसरे गांव चली गई, उसने देखा सूरज अब यहां उग रहा है, और जब यहां उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा? सूरज तो एक है। यही तर्क तुम्हारे पास भी है। तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। यह श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही है, उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है। इस भाव को ख्याल में ले लें तो नानक के ये बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ जाएंगे। एक एक शब्द कीमती है, एक एक शब्द कीमती है। हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए, हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए। हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई, हुक्मी होवन आकार, हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, हुक्मी न कहिया जाए। हुक्म को कहा नहीं जा सकता, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, निशब्द है। हुक्म का अर्थ ठीक से समझ लेना। द कॉस्मिक लॉ, द कॉस्मिक लॉ,
वह जो सारे संसार को, जीवन को चलाने वाला महानियम है। हुक्म का वही अर्थ है। हुक्मी होवन आकार, हुक्मी ना कहिया जाए। हुक्म को कह नहीं सकते आप। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई, हुक्म से बड़ाई मिलती है। हुक्मी होवन आकार, हुक्मी ना कहिया जाए। हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले बढ़ियाई। जब तुम जीते हो, जब तुम जीतो, जब तुम विनिंग कंडीशंस में हो, तो ये मत सोच लेना मैं जीत रहा हूं। हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले बढ़ियाई। अगर तुम जीत में ही न सोचोगे कि मैं जीत रहा हूं, तो तुम हार में भी पाओगे कि मैं नहीं हार रहा। देखिए कितनी बड़ी दार्शनिकता है इस बात के अंदर। आप जीत को, मैंने आपको पहले भी अपने 10 वीडियो में समझाया, जीत या हार करो स्वीकार, जीत या हार करो स्वीकार। तो यहां भी यही कहा गया है कि अगर आप जीत के मोड में होते हैं तो यह जीत उसकी है। तो जब आप हार के कंडीशन में भी होंगे तो आप अपने आप को हार में मान ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते कि मैं हार रहा हूं। वही जीतता है, वही हारता है, उसका ही खेल है। इसीलिए हिंदू इस पूरे जगत को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही है, जीतता भी वही है। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है, लेकिन जीतने और हारने के बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण है, जो निमित्त है, जो साधन है, वह समझ लेते हैं हम करता है, हम करता है। तो जीत भी उसी की है, हार भी उसी की है। तभी कहा गया है जीत या हार करो स्वीकार। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ले। अर्जुन तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ले। वही कर रहा है, वही करवा रहा है। युद्ध उसका आयोजन है। जिनको मारना है वह मारेगा, जिनको बचाना है वह बचाएगा। तू यह मत सोच कि तू मारने वाला है और तू बचाने वाला है। कृष्ण पूरी गीता में जो कहते हैं वही नानक इन शब्दों में कह रहे हैं। हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले बढ़ियाई। हुक्मी उत्तम नीचु, हुक्मी उत्तम नीचु। वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है, वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। यह थोड़ा सोचने जैसा है। अगर वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जब वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर कोई छोटा बड़ा हो कैसे सकता है? कोई छोटा बड़ा हो कैसे सकता है? क्योंकि दोनों को बनाने वाला वही है, क्रिएटर सेम है। तुमने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तुमने एक बड़ी मूर्ति बनाई, बनाने वाले तुम ही हो। जब कर्ता एक है तो कौन छोटा कौन बड़ा? जब दोनों में ही उसका हाथ लगा है। दोनों, कुम्हार ने एक छोटा मटका बनाया, एक बड़ा मटका बनाया, दोनों में तो कुम्हार का हाथ ही लगा ना। क्रिएटर तो कुम्हार ही है ना। लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी ना हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। इसका कोई अंत नहीं है। अब हर एक नई ऊंचाई पे जाकर उससे नई ऊंचाई को सोचते हो। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तुम कभी इतने बड़े ना हो पाओगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे, अगर तुमने परमात्मा को, ईश्वर को, निराकार को, हुक्म को अपने अंदर देखा, तब तुम तत्क्षण, उसी क्षण साइमल्टेनियसली बड़े हो गए। बनाने वाला वही है। एक छोटे से घास को भी वही बनाता है और दूर आकाश को छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। घास भी उसने बनाई, देवदार का वृक्ष भी उसने बनाया। अगर दोनों के पीछे उसी का हाथ है, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के मोहरे हैं। जीते तो वह, हारे तो वह, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। तो ये हम 11वां वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, एक ओंकार सतनाम का। सुने, कमेंट भी करें। इसमें क्या आप रूपांतरण चाहते हैं या आपको इसी मोड में अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया सजेस्ट जरूर करें। अगली वीडियो तक नमस्कार।